राजस्थान सरकार की ओर से 15 सितंबर से शुरू किए जाने वाले शहर चलो अभियान के तहत आज उदयपुर में प्री तैयारी कैंप हुआ। शहर के गांधी ग्राउंड में लगे इस तैयारी कैंप में लोगों का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में कई सड़कों पर गड्ढे हो गए, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जगह जगह गंदगी अटी पड़ी है, मच्छर जनित बीमारियां हो रही है। पूर्व पार्षद कामिनी गुर्जर, अरुण टाग जब जनता की समस्याओं को लेकर इस कैंप में आए तो यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। कैंप में बैठे अधिकारियों ने स्वास्थ्य अधिकारी के नंबर दिए। ऐसे में जब कैंप से अधिकारी को कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। कैंप में आए लोगों का कहना है कि जब समस्याएं नहीं सुननी और उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कैंप लगाए क्यों जा रहे हैं। होना चाहिए। फोन लगा रहे स्वास्थ्य अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, कोई मतलब नहीं है उसके किसी के फोन से। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। तुरंत प्रभाव से हमारी समस्या समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। जैसा कि आप सबको विदित हुआ है कि राजस्थान में शहर चलो अभियान चालू हुआ। यह शिविर राजस्थान के इतिहास में ऐसा शर्मसार करने वाला शिविर है जिसमें रियायत के नाम पे 10 पैसे भी नहीं है और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया, इसलिए ये कैंप खाली है। जो भी हम जैसे लोग हैं जनप्रतिनिधि, उन्होंने लोगों को बुलाया कि आपके कोई समस्या हो, लेकिन इस कैंप में 69A के पट्टे में चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और जो पुराने 4300 फाइलें पड़ी हुई थी उनको उन्होंने डंप कर दी और नए फाइलों को उनको बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार की क्या मंशा है, सिर्फ लॉलीपॉप देने की, जबकि शहर में नए आयुक्त खन्ना साहब आए हैं। इससे पहले राम प्रकाश जी थे, उन्होंने काम किया, लेकिन खन्ना साहब को अगर गड्ढे का किसी का फोटो देते हैं तो वो पहले कहते हैं गड्ढे की लंबाई चौड़ाई बताएं। और ये कैसे क्या चलेगा इस उदयपुर में? अगर आपका ट्यूबवेल खराब है तो ट्यूबवेल को ऑन ऑफ करके बताना है। हम जब IN और संबंधित एक्शन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऑर्डर तो वही देंगे और हम कर गए। तो उदयपुर का शहर जो है, तमाम सड़कें, अंदरूनी पहाड़ों की सड़कें, मुख्य सड़कें गड्ढों से व्यतीत हैं। गड्ढों पे दोपहिया वाहन उछल उछल के कूद रहे हैं। हमारी बहन बेटियां, बुजुर्ग उनसे चोटिल हो रहे हैं। और अब जो ये मौसमी बीमारियां पनप रही है, हमारे अस्पताल जैसे मानो कि आयुक्त साहब ने उनसे टाइप कर लिया हो कि मैं यहाँ से आपके मौसमी बीमारी का छिड़काव करूँगा ही नहीं, आपके यहाँ भरमार रहेगी, आप मस्त रहें, आनंद करें। क्या बात हुई यहाँ पे? हमने अभी जैसे कामिनी जी और इनके जो सेंटर एरिया की, हमारे वार्ड नंबर 4, 1, 39 और 35 की, इन सब की बात की। इन्होंने जैसा लिखा है कि शिविर में कि तुरंत मौके से भी टीम जाएगी। तो यहाँ पर जब इनकी समस्या स्वास्थ्य संबंधी थी, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय यहाँ इसमें शिविर में कोई है नहीं, ना तो नरेंद्र जी हैं, ना सुभाष जी हैं, ना स्वयं सत्यनारायण जी हैं। तो अब ये किसके भरोसे चल रहा है, जबकि शहर की मूलभूत आवश्यकताओं में सफाई, सड़क और लाइट है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी शिविर में कुछ है नहीं। तो मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ लिपापोती करने की शिविर है। ये लिपापोती करना ही था तो हमारा इतना पेट्रोल करके हमारी इतनी जनता को बुलाने का इस शिविर में क्या है? और ये प्री शिविर और फिर इसके बाद में 5 सितंबर से वो अलग, ये क्या ट्रायल बेस पे चल रहा है? ट्रायल बेस पे चल रहा है, हमसे घर से मांग लेते, हम पत्र 15 पैसे के पोस्ट कोड में भेज देते। हम सभी वार्ड नंबर 33 सेंट्रल एरिया से आए हुए। हमारे वार्ड की इतनी हालत ख़राब हो रखी है, वहाँ पर घुसते ही तो इन्होंने डंपिंग यार्ड बना रखा है नगर निगम ने। वहाँ आके देखते भी नहीं है, वहाँ पानी भरा है, कीचड़ भरा है, कोई सफाई नहीं, टाइम पे ले जाना नहीं इनको कचरा। पूरे वार्ड के अंदर घुसते ही मतलब बदबू से सामना करो। वहाँ आसपास डेंगू और मलेरिया हो गया कई लोगों को, और अंदर जाओ तो और नालियाँ इतनी भरी हुई, कीचड़, बदबू। लाइटें कभी वहाँ वार्ड में हमारे लगी नहीं है, जबकि हमारे वहाँ एक इतना थोड़ा सुनसान जगह, वहाँ पर है ना लोग दारू पीते हैं, स्कूलों के यहाँ बैठे रहते हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अकेली कोई महिला वहाँ से जा ही नहीं सकती। और इस तरीके के हादसे उदयपुर के अंदर हो रहे हैं। स्कूल के अंदर बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, तो कम से कम ऐसी जगह लाइटें तो नगर निगम का बनता है। हमारी ओर से तो कार्य पूरा करके दें। कोई लेना देना नहीं है भाजपा सरकार को, पर्ची सरकार को काम से। ना तो ये चुनाव करा रही है, उनको फ़ोन करें पार्षद को तो पार्षद कहता है हाँ मैं कर दूंगा, पर उसकी भी कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि वो पार्षद रहा ही नहीं। अब तो इन लोगों को सोचना चाहिए, समय पे एक तो चुनाव कराए, समय पे वहाँ या तो प्रशासन वहाँ जिम्मेदारी लेगा। मेरे को वार्डवासियों का सारा काम करना है, लाइटें, नल लाइट, ये तो हमको सबको चाहिए। पानी, सड़क, बिल्कुल तीनों हालत ख़राब है वहाँ पर। यहाँ बोला है तो उन्होंने सुभाष जी के नंबर दिए स्वास्थ्य अधिकारी के, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा।
तो अभी ऐसे कैंप का क्या फायदा? जब कैंप लगाओ मैं, तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो कैंप लगा के। वो सारे स्वास्थ्य अधिकारी को भी यहाँ बैठना चाहिए था, बैठना चाहिए ना। जब सारे उपायुक्त बैठा था, आयुक्त भी नहीं है यहाँ पर, उपायुक्त दिनेश जी ने है ना, तो वो लिया और बोला जो भी होगा मैं अभी देखता हूँ, करवा देता हूँ। फिर स्वास्थ्य अधिकारी को फोन किया, गायब स्वास्थ्य अधिकारी, फोन ही नहीं उठा रहा।